बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है। जैसा कि हमने जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर हमने ये बात की कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरह की टेक्निक्स होती हैं। नंबर वन, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन को हमने फर्स्ट पे रखा, और सेकेंडली हमने बात की कंप्लीटिंग स्क्वायर की, और थर्ड पे हमने बात की कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो जब फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था तो तब भी ये बात की, आज फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हमने इन टेक्निक्स को यूज़ करना है, सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड यानी कि जनरल फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। और जनरल फॉर्म का जब हमने ज़िक्र किया था तो जनरल फॉर्म हमने कहा था कि वो वाली फॉर्म जो इससे रिलेट करेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी, तो वो था हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो पहले ही किस फॉर्म में है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक को यूज़ करेंगे तो इसका एक स्पेसिफिक सा वे है, वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले जाना है, उसको सेपरेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखें ये पहले वाली टर्म है, ये सेकंड वाली टर्म है, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म है -1, तो -1 को राइट साइड पे ले जाएंगे। ये पहला आ गया, क्योंकि हमारी जो टेक्निक है वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ से जब हम कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, फिर सेकंड टारगेट या सेकंड अप्रोच जो होगी वो हमारी ये होगी कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसका स्क्वायर कंप्लीट करना। अब यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है, लेकिन 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स होगा उस कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है, रिमूव करवाना है। अब वो कैसे होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे उस कोएफिशिएंट पे। तो डिवाइडेड बाय 7, जब 7 पे डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म को भी 7 पे डिवाइड कर दिया, सेकंड टर्म को भी 7 पे डिवाइड कर दिया, और राइट साइड पे भी जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको भी 7 पे डिवाइड कर दिया। अब इस डिवीजन के बाद ये एक्स 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड अप्रोच भी हमें मिल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें इसका स्केयर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, इसका स्केयर कंप्लीट करना है। और हमने पढ़ा कि स्केयर कंप्लीट कर, जब भी हम कंप्लीटिंग स्केयर के फार्मूलाज पढ़ते हैं तो हमने देखा हमारे पास स्केयर कंप्लीट के जो फार्मूलाज होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, या तो आता था ए स्केयर प्लस 2ab या -2ab और प्लस बी स्केयर। तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, अगर प्लस के साथ हो तो लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्केयर, अगर माइनस के साथ हो तो लिख लेते हैं a माइनस बी होल स्केयर। अब ये वाले जो दो स्केयर्स हैं इनमें से जो भी हमारे पास मौजूद होगा वो हमें उसे कंप्लीट करवाना है। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7। अब क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर वैसे लिख लिया, हमेशा अगर यहाँ प्लस होगा तो +2 लिखेंगे, माइनस होगा तो -2 लिखेंगे। तो ये आ गई मेरे पास ए टर्म। अब मुझे यहाँ से बी फाइंड आउट करना है, प्लस उसी बी का मुझे स्क्वायर भी ऐड करवाना है, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करवाना है तो बी स्क्वायर होना चाहिए, इज इक्वल टू 1/7। और अगर यहाँ मैं ये टर्म ऐड करवाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे वही वाली टर्म ऐड करना पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये जो नंबर होगा 2/7, अब यहाँ से मुझे b निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा +2, फार्मूले का पहले वाली टर्म वैसे लिख दी। अब यहाँ जो टर्म लिखनी है कैसे पता चलेगा, 1/7 है। ये जो मेरे पास 2/7 है, जो भी x के साथ यहाँ नंबर मौजूद होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए मेरे पास क्या मौजूद है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/7। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास जो
बी की वैल्यू है वो क्या है 1/7, तो यहाँ 1/7 आ जाएगा इसी बी का स्केयर, क्योंकि ये फॉर्म बन जाएगी ए स्केयर प्लस 2 बी और इसी बी का स्केयर। ये टर्म मैंने खुद से ऐड की है लेफ्ट पे, तो ये मुझे राइट पे भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वालिटी की डिमांड है कि जो काम लेफ़्ट पे किया जाएगा वही राइट पे किया जाएगा। अगर लेफ़्ट पे कुछ ऐड करते हैं तो राइट पे भी हमें ऐड करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्केयर खोलेंगे 1/49 और ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी, यानी कि x प्लस 7 होल स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिया 49, एलसीएम आ जाएगा 49 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 7 आ गया, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/7 होल स्केयर इज इक्वल टू 8/49। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/49 होल स्क्वायर रूट। और 8 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ये 2 के ऊपर रूट वैसे रह जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, और ये प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो x की वैल्यू निकालना है, तो x के साथ जो प्लस 1/7 है इसको राइट साइड पे ले जाए तो ये माइनस 1/7 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 एलसीएम आ जाएगा। अब ठीक है, 7 एलसीएम आ गया, तो 7 है तो -1 प्लस माइनस 2/7, तो यहाँ से x की वैल्यू निकली -1 प्लस माइनस 2/√2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट में हम क्या करेंगे, ये अपनी वैल्यू राइट कर देंगे।